हमारा आज का टॉपिक है मूल्यांकन के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन। जैसा कि आपको पता है, मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ मूल्य का अंकन करना है। शिक्षक अपनी कक्षा के छात्रों का मूल्यांकन करते रहते हैं। मूल्यांकन से शिक्षण प्रक्रिया को एक दिशा प्राप्त हो जाती है। मूल्यांकन का शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध होता है। तो बात करते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य की। इसमें सबसे पहला उद्देश्य है छात्रों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करना। मूल्यांकन छात्रों की वृद्धि व विकास में सहायता करता है और छात्र मूल्यांकन के माध्यम से अपनी प्रगति के बारे में जान सकते हैं। छात्र को जिस क्षेत्र में अपने विकास में कमी लगती है, वह उस क्षेत्र के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। सेकंड इसमें है छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच करना। मूल्यांकन द्वारा छात्र ने जिस ज्ञान को अर्जित किया है वह कितना उपयोगी है तथा छात्र उसके माध्यम से अपना कितना विकास कर पाता है, इस बात की जांच मूल्यांकन के माध्यम से ही होना संभव है। थर्ड है छात्रों की वृद्धि तथा विकास में उत्पन्न अवरोधों को जानना। मूल्यांकन का एक उद्देश्य ये भी है कि छात्रों की वृद्धि तथा विकास के मार्ग में कौन कौन से अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, उन परेशानियों को चिंतित करना तथा उन्हें दूर करना। फोर्थ है छात्रों की शैक्षिक प्रगति में बाधक तत्वों को जानना। मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों की शैक्षिक प्रगति में आने वाले बाधक तत्वों का ज्ञान हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भविष्य में छात्र उन बाधक तत्वों को दूर करने का प्रयास करता है। छात्रों को सीखने संबंधी कठिनाइयों तथा कमजोरियों का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। मूल्यांकन की तकनीकी के प्रयोग से छात्रों को सीखने संबंधित इन कठिनाइयों को जानकर उन समस्याओं का निदान किया जा सकता है। यानी कि जब छात्र को अपने सीखने संबंधित कठिनाइयों और कमजोरियों का पता चलता है, तो भविष्य में छात्र उन समस्याओं का निदान कर सकता है। फिफ्थ है छात्रों में प्रतियोगिता की भावना विकसित करना। मूल्यांकन का एक उद्देश्य छात्रों में प्रतियोगिता की भावना विकसित करना भी है। छात्र प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार मूल्यांकन छात्रों में प्रतियोगिता की भावना के द्वारा उनका विकास करने का प्रयास करता है। सिक्स्थ है छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी करना। मूल्यांकन का एक उद्देश्य छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानना भी है। यानी कि कुछ छात्र कुशाग्र बुद्धि के होते हैं और कुछ मंद बुद्धि के, तो उनमें भेद करना ये मूल्यांकन का ही एक उद्देश्य है और उन्हें अच्छी योग्यता एवं कम योग्यता के छात्रों में अंतर करने के लिए हमें छात्रों की बुद्धि एवं योग्यताओं की भिन्नताओं का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। सेवंथ है छात्रों का चयन एवं वर्गीकरण करना। मूल्यांकन का एक उद्देश्य छात्रों का चयन एवं वर्गीकरण करना भी है, अर्थात छात्रों का चयन प्रतिभाशाली, सामान्य स्तर तथा मंद बुद्धि के स्तर के छात्रों के रूप में जानना है। अगला है शिक्षण में सुधार लाना। मूल्यांकन द्वारा ही यह ज्ञात होता है कि छात्र को शैक्षिक कमजोरियां क्यों या किन क्षेत्रों में है। भविष्य में बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक अपने शिक्षण में सुधार लाकर छात्रों की उन कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करता है। अगला है इसमें अध्यापकों की शिक्षण प्रभावशीलता को ज्ञात करना। यानी कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक अपने विषय का कितना ज्ञानी है, वह कितना प्रभावशीलता के साथ शिक्षण कार्य कर रहा है, इसका भी ज्ञान हो जाता है। अर्थात टीचर को अपने विषय के बारे में कितना ज्ञान है, इसका भी हम पता मूल्यांकन के द्वारा कर सकते हैं। और मूल्यांकन छात्रों के साथ साथ शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता का मापन करने का भी एक साधन है।